गुड इवनिंग गाइस। तो अभी तक हमने किया 8th और 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया था। आज हम साथ में 9th क्लास का भी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे रैशनल इरेशनल के बारे में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस, और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, और रैशनल नंबर और इरेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है। पाई जो है वो हमारे पास इरेशनल है, 22/7 इरेशनल है। ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल इरेशनल के बारे में पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ए डायमेंशन एक्सपेंशन के ऊपर। इनको आज हम क्लियर करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस पढ़ना है। तो रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका डिफरेंस पता होगा तो हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, साथ में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ हम क्लियर करेंगे कि 22/7 इज अ रैशनल नंबर और पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो आइए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हम करेंगे रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस। तो जैसे कि हमें पता है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर। और इनमें जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज Q, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3। तो मैं 1 के अपॉन 1 भी लिख सकती हूँ, 2/1 भी लिख सकती हूँ। डेट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। 2/1 is also a rational number. 3/7 is also a rational number. -3/5 is also a rational number. नेगेटिव में होगा तो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। इसी तरह डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कहीं भी हमारे पास माइनस आएगा तो उसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह मान लो हमारे पास है 0.6 बार, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों है ये रैशनल नंबर? 6 के ऊपर बार लगा है, इट मीन्स कि ये कंटिन्यू 0.666 जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास P/Q की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये 2/3 2 को 3 से डिवाइड करके ही हमारे पास ये टर्म आई है। तो इसलिए इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है। उसी तरह 0.28, इसमें 8 जो है वो रिपीटिंग टर्म आ रहा है, तो इसे भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.817, इसमें 17 जो है वो रिपीटिंग है, इसे भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। उसी तरह दूसरी साइड है इरेशनल नंबर। हमें पता है इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जैसे 2√3 √2 पाई, ये सारे हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर में। हमें पता है √2 की वैल्यू 1.414 सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह चली रहती है, ना ही ये टर्म कभी रिपीटिंग होती है। इस तरफ हमने देखा यहाँ पे ये रिपीटिंग टर्म थी, जैसे 0.66 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो ना तो कभी ख़त्म होगी और ना ही रिपीट होगी। उसी तरह √3 की वैल्यू 1.7328 सो ऑन इस तरह से आ जाएगी। पाई की वैल्यू 1.34159 सो ऑन, ये ना तो रिपीट करेगी और ना ही कभी ख़त्म होगी। तो ये थी हमारे पास रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस। अब हम करेंगे इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल और इरेशनल का पता होना चाहिए। तो ये हमने अभी यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। अभी हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का डिफरेंस। तो टर्मिनेटिंग मीन्स कि रुकना, नॉन मतलब नहीं, ऐसी वैल्यू जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो कभी रुकती नहीं है। टर्मिनेटिंग मीन्स जो आफ्टर डेसिमल 2-3 डिजिट्स के बाद जो है वो रुक जाती है या फिर उसका कंप्लीट डिवीजन हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी वैल्यू जो कभी डेसिमल के बाद टर्म रुकती नहीं है। तो इसके लिए एग्जांपल हम सबसे पहले ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/7।
3/7 को जब हम डिवाइड करेंगे 4, 2, 8, 5, 7, 1 सो ऑन, इस तरह से ये चलती रहेगी। ये टर्म कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी टर्म्स जो कभी रुकती नहीं है उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। यहाँ पे था 3/7, अब हम ले लेते हैं 8/9। आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया 8/9। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा सो ऑन, इस तरह से 0.88। इसको मैं 0.8 बार भी लिख सकती हूँ इस टर्म को। इट मीन्स कि कभी टर्म रुक नहीं रही है, आगे चली जा रही है। तो ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, उससे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह 13/11 हो गया 1.181818 सो ऑन। ठीक है जी। अब हम करेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसी टर्म जो डेसिमल के बाद आफ्टर 1, 2, 3 डिजिट्स के बाद रुक जाती है, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 5/8। 5/8 को जो मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.625। आफ्टर डिजिट डेसिमल के 3 डिजिट्स के बाद जो है ये टर्म खत्म हो चुकी है। तो जो जिस टर्म का एंड हो जाए, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। उसी तरह 3/4 हो गया एग्जाम्पल आपके लिए। 0.75 ये टर्म खत्म हो चुकी है। 15/16 ले लेते हैं 0.9375, तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड कर चुका है। ठीक है जी। तो ये था आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को समझने के लिए इसका एक और इजी मेथड है जो कि हम 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी के सिलेबस से उसे काट दिया गया है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो वो भी एक सबसे ईजीएस्ट मेथड है। उसको करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होते हैं उनके फैक्टर निकाल लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर मैं 8 के फैक्टर निकालती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5y 2 की पावर 3। 2 × 2 इज इक्वल टू 8। अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 8 आ जाएगा। तो ऐसी टर्म जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 फैक्टर्स आए, मतलब जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो उसका फैक्टर 2 या 5 आए, तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। तो ये इसका शॉर्टेस्ट वे है चेक करने का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। उसी तरह हम 4 का देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें डिनोमिनेटर में पावर क्या है, 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसे हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। उसी तरह इसमें 15/2 की पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास टर्मिनेटिंग। आप सपोज कर लो अगर आपके पास कोई टर्म है 16 के डिवाइड में है 10, तो यहाँ पे जो मेरे पास फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 × 5। तो 2 और 5 का प्रोडक्ट है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग टर्म। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि ऐसे टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर में 2, 5 या फिर 2 और 5 के फैक्टर्स आए, इसके अलावा और कोई टर्म ना आए, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ये था टर्मिनेटिंग का सबसे ईजीएस्ट वे। आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस हमने समझ लिया है, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी हमने समझ लिया है। अब हम करेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करा, जब हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का देखा था। तो नॉन रिपीटिंग टर्म्स जिसमें जो आफ्टर डेसिमल टर्म्स जो हैं वो रिपीट ना हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ √2, √3, पाई, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, नॉन रिपीटिंग में। √2 मीन्स 1.414 सो ऑन, √3 1.732, मतलब इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ऐसी टर्म जो कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट करने जो पहले आई थी सेम वही आ जाए, उन्हें हम बोलते हैं रिपीटिंग टर्म्स। तो इनमें जो वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी, तो ये हमारे पास आ जाएंगी नॉन रिपीटिंग टर्म। 3.14159 सो ऑन। इसी तरह रिपीटिंग टर्म में हमारे पास एग्जाम्पल आ गया 8/9, 0.8888 सो ऑन। इसको मैं 0.8 बार भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 13/11 1.181818, इसको मैं 1.18 बार भी लिख सकती हूँ, क्योंकि सो ऑन। इसी तरह ये आगे को चलते जाएंगे।
क्योंकि ये क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न, 1/8 का, इसमें 8 का। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का। तो हमने रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस कर लिया है। अब एक बात और, जब हम रैशनल और इरेशनल के और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जो रैशनल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग भी कौन से होते हैं, हमें पता है कि हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। और उनमें जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें जो वो पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था 0.6, 0.2, 8, जिसमें 8 फॉलो कर रहा था। यहाँ पे 17 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग भी कर सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। उनमें फॉलो पैटर्न भी होता है। इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। हाँ जी। और साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं और डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है रैशनल और इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस चेक करने में और समझने के लिए। तो ये आपके पास था एक डिफरेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम साथ में इसके साथ एक्सप्लेन कर देते हैं 22/7 और पाई का रीज़न भी, कि ये रैशनल और इरेशनल क्यों कहलाते हैं। हमें पता है पाई की वैल्यू जो है 3.141592653 ऑन इस तरह से चली जाती है। ये हाँ, साथ में 22/7 की वैल्यू जो मेरे पास आती है वो होती है 3.142857142857 इस तरह से आगे रिपीट करती है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास 22/7 इज अ रैशनल और पाई इज अ इरेशनल। ठीक है जी। तो इसको आई होप मैंने जो पीछे समझाया वहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, पर मैं यहाँ पे भी आपको अच्छे से एक बार बता देती हूँ कि 22/7 में जो हमारे पास आफ्टर डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न जो टर्म आ रही है वो आ रही है 3.142857142857। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो 6 डिजिट हैं इनके बाद हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इनके बाद हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है और साथ में जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और पैटर्न फॉलो कर रहा है। और हमें पता है, हमने अभी डिफरेंस में करा कि जब हमारे पास रैशनल नंबर में पैटर्न फॉलो करे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेट इज रैशनल नंबर। तो डेट्स वाई 22/7 इज अ रैशनल नंबर। अब हम करेंगे इरेशनल पाई। तो पाई में हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है और साथ में टर्मिनेटिंग भी है। और इरेशनल की जो हमने डिफरेंस करा वहाँ पे हमने पढ़ा जहाँ पे नॉन रिपीटिंग टर्म्स और नॉन टर्मिनेटिंग आए, जिसमें कोई पैटर्न फॉलो ना हो, उसे हम बोलते हैं इरेशनल numbers. So that's why pi is a irrational and 22/7 is a irrational number. Thank you.